हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आरोही भारद्वाज को। उसने कहा था कि मेरा नाम वीडियो में आप ज़रूर लेना, तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी सारी वीडियोस देखती हो एंड उस पर कमेंट भी करती हो। एंड ये मैं बना रही हूँ वीडियो अपने गॉल ब्लैडर की वीडियो के ऊपर, बिकॉज जब मेरी गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी हुई थी तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे एंड उसके बाद सर्जरी हुई थी एंड उसके बाद की लाइफ मेरी कैसी रही, ये सब बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो गाइज, ये है पार्ट 2 ऑफ गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। तो कल 1 अप्रैल को मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी हुआ था 2024 में। तो आज पूरा 1 साल हो गया है मेरे गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी हुए। एंड मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी पूरी सर्जरी की एंड पूरी जर्नी की, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सब लोग पूछ रहे थे कि स्टिचेस कैसे आए एंड उसके बाद रिकवरी को कितना टाइम लगा। तो गाइज, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था उसके 1 वीक बाद ही मैं बेटर फील कर रही थी। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि क्या ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। तो गाइज, मैं बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं होती है। ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है और आप इंडिया में देखो तो ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ हो चुकी है जो आजकल सबको हो रही है, गॉलस्टोन की प्रॉब्लम। तो डेली ही हमारे बहुत सारे लोगों के ऐसे ऑपरेशन होते हैं और गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। तो गाइज, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर सर्जरी कराते हो तो उसके 1 वीक बाद ही आपकी रिकवरी हो जाती है और स्टिचेस खुल जाते हैं। एंड जो स्टिचेस आते हैं वो आजकल लेप्रोस्कोपी से होता है ट्रीटमेंट, और 4 वो होल करते हैं और उसका आपका ट्रीटमेंट करते हैं 4 होल करके सिर्फ। और वो होल कोई बड़े नहीं होते, इतना होल होगा एंड उसके तो बहुत ही छोटे होते हैं निशान, एंड वो धीरे धीरे आपके स्किन कलर से मैच कर जाते हैं और फिर आपको वो इतने दिखाई भी नहीं देते। अभी मेरे को 1 साल हो गया है तो अब वो मेरे स्किन कलर से मैच होने लगे हैं। अब उतने विजिबल नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे साफ़ हो गए, अभी पूरे साफ़ नहीं हुए हैं, उनको टाइम लगेगा। एंड मैडरमा एक क्रीम आती है, डॉक्टर ने मुझे वही कहा था कि आप ये वाली यूज़ करना, तो मैंने रेगुलर तो नहीं कर पाई हूँ, बट जितनी भी मैंने किया उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। एंड अब आती है बात की खाने की, मैंने कब खाना नॉर्मल स्टार्ट किया एंड डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग में क्या खाने को बोला था एंड उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था जब मैंने पहली बार कुछ खाया था। तो मैं अब ये सब बताने वाली हूँ गाइस, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कमेंट में कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। एंड अभी तक मैं नाम भूल गई उसका, जो मेरी हर वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि ये गॉल ब्लैडर के बाद की है जो भी मैं खाने की वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ। तो मेरी सर्जरी को 1 साल हो चुका है और सारी वीडियो बाद की ही है उसके। तो गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद हम सब कुछ खा सकते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान खाते हैं वैसे हम खा सकते हैं। लेकिन जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने 1 वीक तक रोटी सब्जी नहीं खाई थी। डॉक्टर ने मुझे रोटी सब्जी के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था कि लाइट चीज़ें आपको खानी है, कि जब हमारा गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी से हट जाता है तो जो गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो जो भी उसके अंदर जेल बनता है वो खाने को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो जब गॉल ब्लैडर नहीं होता तो वो काम लिवर करता है। तो लिवर को समझने के लिए टाइम लगता है कि हमारी बॉडी में अब गॉल ब्लैडर नहीं है, उसको ही सारे काम करने हैं। तो 1 वीक तक बॉडी को यूज टू हो जाती है बॉडी कि जो लिवर है उसको ही प्रोड्यूस करना है वो जेल, जिससे कि खाना डाइजेस्ट होता है गाइस। तो 1 वीक तक मैंने बहुत ही लाइट खाया था। फिर 1 वीक बाद मैंने धीरे धीरे 1 रोटी करके अपनी डाइट में ऐड किया एंड फिर मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पहले जैसे अपने डाइट में लेने लगी, जिससे कि मुझे पता चल रहा था क्या डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूरे साल में सब कुछ ट्राई कर लिया है एंड मैं अपनी बॉडी को भी अब पहचान गई हूँ कि क्या मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर सकती हूँ एंड मैं सब कुछ खा रही हूँ जो कि मैं पहले खाती थी। बट एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है तो वो स्टोर करके रखता है वाइल्ड जूस को। वाइल्ड जूस हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, लेकिन जब गॉल ब्लैडर नहीं है तो वाइल्ड जूस नहीं आ पाएगा ज़्यादा। लिवर ऑन टाइम प्रोड्यूस करेगा और खाने को मिला देगा, फिर जिससे कि डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था एंड मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, पहले जैसे मैं एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में खा लेती थी और वो डाइजेस्ट हो जाता था इजीली, बट अब सेम चीज़ मैं बहुत सारा खा रही हूँ, ओवर ईट कर रही हूँ, तो
वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। वैसे तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बट जब भी मैं ओवर ईट कर लेती हूँ तो मेरा पेट में गैस बन जाती है एंड पेट बहुत फूल जाता है गाइस। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ओवर ईट करते हैं तो हमारे पेट में गैस बन जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखने लगता है एंड हमें खुद को फील होता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब मैं नहीं खा सकती, ऐसा फील होता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है अपने डाइट में ऐड करना है और इसी तरीके से खाना है। बाकी आप सारी चीज़ें खा सकते हो। आज मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ, जैसे मैं पहले करती थी सेम वैसे ही करती हूँ, बट थोड़ा मैंने अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि जब हमारे पास गॉल ब्लैडर नहीं होता तो हमें आयरन वाली चीज़ें चाहिए होती है, विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन भी हमें चाहिए, बट लो फैट के साथ में, क्योंकि हम ज़्यादा फैट कंज्यूम नहीं कर सकते अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि वाइल्ड जूस ही हमारे फैट को डाइजेस्ट करवाता है एंड वाइल्ड जूस हमारे पास अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोर नहीं है, इसलिए लिवर ही हमारा बाइल जूस स्टोर करेगा, वही डाइजेस्ट करवाएगा। तो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े टाइम की ड्यूरेशन में खाना है। आप सब कुछ खा सकते हैं, ऐसी कोई भी। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं हमेशा से बाहर मतलब ट्राई करती रहती हूँ, बहुत फूडी हूँ। तो गाइज मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं अच्छे किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ तो मैं चाहे वहाँ पे कुछ भी खा लूँ, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा खाना नहीं बनाता या बासी चीज़ों को यूज़ करता है, तो जब मैं वो खाती हूँ तो मैं खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मुझे तुरंत ही वॉशरूम भागना पड़ता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अच्छी जगह से खाना खाएं जब भी आप बाहर से खा रहे हैं, क्योंकि घर पे तो आपको पता है कि कैसे बन रहा है, लेकिन जब भी आप बाहर से खा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे रेस्टोरेंट से ही खाना खाएं, अदरवाइज आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। बट ये मैं कहूँगी कि ये तो नॉर्मल है, जिनके पास गॉल ब्लैडर होता है अगर वो भी किसी गंदी जगह से या फिर खराब खाना खाएं तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये ऐड नहीं करना चाहती कि ये गॉल ब्लैडर की वजह से हो रही है, ये नॉर्मल है, ये आप सबके साथ हो सकती है गाइस। तो अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।